Please subscribe Metro Learnings for more educational videos. जय हिंद बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स की कुछ बातें हैं जो कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हैं और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि 4 मई को आरबीआई ने एक डिसीजन लिया है, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। ठीक है, तो अच्छे समझते हैं। जो इकोनॉमिक्स स्टूडेंट नहीं है उनके लिए भी अच्छी चीज़ है, क्योंकि इकोनॉमी को जानना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो साइंस स्ट्रीम का बच्चा हो, कॉमर्स स्ट्रीम का हो या फिर आर्ट का हो। तो समझते हैं आरबीआई क्या होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसके गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। अब याद रखेंगे आरबीआई की फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और उसके जो गवर्नर हैं वो कौन है? शक्तिकांत दास। हम आरबीआई का जिक्र क्यों कर रहे हैं इस वीडियो में? हम आरबीआई का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आरबीआई ने अभी अपनी मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स में एक अहम चेंज किया है। उसने रेपो रेट को चेंज किया है। आरबीआई ने क्या किया है? रेपो रेट को चेंज किया है। चेंज क्या किया है कि ये पहले 4.00% था, अब इसमें 40 बेसिस पॉइंट्स की क्या कर दी? इंक्रीज। ठीक है, तो ये अभी कितना हो गया? 4.40%। पहले कितना था? 4% और अब कितना है? 4.40%। ऐसा आरबीआई ने किया क्यों है? ये इंक्रीज क्यों किया है? इसके पीछे आरबीआई का मानना है कि जो महंगाई है वो ज़्यादा बढ़ रही है, उस महंगाई को कम करना है, इसलिए रेपो रेट को इंक्रीज करना है। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं महंगाई की बात आई है, यानी कि इन्फ्लेशन की बात आई है। ठीक है, इन्फ्लेशन मार्च में जो डाटाज आए थे उनके हिसाब से इन्फ्लेशन 7% के आसपास था। इन्फ्लेशन कितना था पहले? 7%। अब इस इन्फ्लेशन को कम करना है, महंगाई को कम करना है, और आरबीआई ने ये टारगेट रखा है। टारगेट कितने का रखा है? कि इन्फ्लेशन को 7% से कम करके 4% तक लेकर आना। इन्फ्लेशन को 4% तक लेकर आना है, यानी कितनी कमी करनी है? 3% की। ठीक है, महंगाई को कम करना है। मार्च के जो डाटा आए थे वो 7% के थे। अब आरबीआई का मानना है कि महंगाई ज़्यादा हो गई, इसको कम करना है। तो आरबीआई की एक कमेटी बैठती है, उस कमेटी का नाम है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है, इसने ये 4 मई 2022 को डिसीजन लिया कि रेपो रेट को कम करना है, और रेपो रेट को ज़्यादा कर दिया। और रेपो रेट को ज़्यादा क्यों कर दिया? क्योंकि इन्फ्लेशन को कम करना है, महंगाई को कम करना है। 4% इसका टारगेट है। रेपो रेट को 4.40% कर दिया गया है। ठीक है, पहले समझते हैं कि रेपो रेट क्या है और रेपो रेट के इंक्रीज होने से महंगाई कम कैसे होगी, इन्फ्लेशन कम कैसे होगा। ये दो चीज़ें हैं कि रेपो रेट तो क्या हुआ? इंक्रीज, और रेपो रेट के इंक्रीज होने की वजह से इन्फ्लेशन क्या हो रहा है यहाँ पर? डिक्रीज। ऐसा किस वजह से होता है? इसके पीछे कारण क्या है? तो पहले हमें समझना होगा कि रेपो रेट क्या होता है, और दूसरा हमें समझना होगा कि जो इन्फ्लेशन है वो कैसे होता है। इन्फ्लेशन के हालांकि कई टाइप्स हैं, एक डिमांड पुल इन्फ्लेशन है और एक कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, लेकिन यहाँ पर हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन की बात करेंगे। अगर आप 12th तक के स्टूडेंट हैं तो आप इसको केवल डिमांड पुल इन्फ्लेशन मानकर और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जो इन्फ्लेशन है वो महंगाई है, वो बढ़ती कैसे है? उसके पीछे का एक रीज़न बताता हूँ, जो कि एक मेजर रीज़न है। वो क्या है कि जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा हो जाए, कि जो लोग हैं उनके पास क्या हो जाए? पैसा ज़्यादा। ठीक है, इसको एक हम सर्कल के हिसाब से समझते हैं। लोगों के पास पैसा ज़्यादा है। अब मान लीजिए आपके और हमारे पास जितना पैसा ज़्यादा होगा, डिमांड भी क्या होगी? उतनी ही ज़्यादा करेंगे हम। डिमांड ज़्यादा होती जाएगी, लेकिन एक प्रोडक्शन है या जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो तो लिमिटेड है, तो प्राइसेस क्या होने लग जाएंगे? उन वस्तुओं के ज़्यादा होने लग जाएंगे। मान लीजिए ये जो मार्कर है इसकी कीमत 10 रुपये है, ये मैं 10 रुपये में बेच रहा हूँ आपको। अब डिमांड करने वाले बहुत ज़्यादा हो जाएं, 20 हो जाएं, 30 हो जाएं, तो मैं 10 रुपये में थोड़ी ना बेचूंगा इसको, ज़्यादा रुपए में सेल करूँगा। क्यों? क्योंकि आप डिमांड ज़्यादा करने लग गए। और आपने डिमांड ज़्यादा क्यों की है? क्योंकि आपकी जेब में पैसा ज़्यादा है। आपकी जेब में पैसा आया कहाँ से है? ये पैसा ज़्यादा है ना,
अब ये पैसा ज़्यादातर आता कहाँ से है? ये आता है लोन के थ्रू। कहाँ से? लोन से। और लोन कौन देता है आपको? कॉमर्शियल बैंक्स। आरबीआई तो आपको नहीं देता है ना। लोन कौन देता है? कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक कौन से होते हैं? जैसे कि एक्सिस बैंक है, ठीक है, एसबीआई है, पीएनबी है, कॉमर्शियल बैंक है, विजया बैंक है। तो ये जितने बैंक हैं सभी को कॉमर्शियल बैंक बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें हम क्या करते हैं, डिपॉजिट भी कर सकते हैं पैसे को, और यहाँ से हम लोन भी ले सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं, इसलिए इनको कॉमर्शियल बैंक बोलते हैं। जबकि आरबीआई में ना तो हम डिपॉजिट कर सकते और ना ही हम लोन ले सकते। ठीक है, इतने क्लियर है? मतलब हम डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास पैसा ज़्यादा है। पैसा ज़्यादा क्यों है? क्योंकि उसके पीछे एक बड़ा रीज़न जो होता है कि हमने कहीं से लोन लिया है, प्रोड्यूसर ने लोन लिया है। कंज्यूमर्स भी लोन लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पर मेजर जो फैक्टर होता है वो होता है प्रोड्यूसर का, कि प्रोड्यूसर ज़्यादा लोन लेता है। अब प्रोड्यूसर जितना ज़्यादा लोन होगा तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई भी क्या होगी? उतनी ही ज़्यादा होगी। अब मैं आपको एक लिंक पूछता हूँ, आप वो लिंक बताइए सही है या गलत है। अगर आपको लोन मिले और वो कम ब्याज के ऊपर मिले, कम ब्याज के ऊपर, तो आप लोन ज़्यादा लेना चाहोगे या कम लेना चाहोगे? मान लीजिए आपको 2% के ऊपर लोन मिले, ठीक है, 2% के ऊपर, तो आप लोन क्या लेना चाहोगे? ज़्यादा लेना चाहोगे, क्योंकि बहुत कम ब्याज है। दूसरा क्या है कि अगर ज़्यादा ब्याज के ऊपर मिले, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो, इंटरेस्ट रेट क्या हो? ज़्यादा, तो जो आप लोन लोगे वो कम लोगे या फिर ज़्यादा? उसमें सीधी सी बात है, कम हो जाएगा। पहले आप 2% के ऊपर लोन ले रहे थे, अब मान लीजिए आप 15% के ऊपर लोन ले रहे हैं, तो आप जो लोन लोगे वो क्या लोगे? पहले ज़्यादा और अब कम। ठीक है, ये चीज़ आ गई आपको समझ में, इतना क्लियर है? यानी कि कॉमर्शियल बैंक जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर आपको लोन देता है, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को बोलते हैं मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये पॉइंट आपको अच्छे समझना है। पॉइंट नंबर 1, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट समझ में आ गया? हम जब बैंक में लोन लेने जाते हैं और जिस ब्याज के ऊपर हमें वो लोन मिलता है, उस ब्याज को क्या बोलते हैं, या उस इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं? मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब जैसे हमने लोन लिया है कॉमर्शियल बैंक से ही, ऐसे ही कॉमर्शियल बैंक भी किससे लोन लेता है? आरबीआई से। कॉमर्शियल जो बैंक है, कॉमर्शियल बैंक किससे लोन लेगा? आरबीआई से। कॉमर्शियल बैंक लोन लेगा आरबीआई से। ठीक है, आरबीआई से कॉमर्शियल बैंक लोन लेगा और हम किसके पास से लेंगे? कॉमर्शियल बैंक से। ये चेन सिस्टम आपको समझ में आया है? हम कॉमर्शियल बैंक से लोन लेंगे और कॉमर्शियल बैंक कहाँ से लोन लेगा? आरबीआई से। हम जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर कॉमर्शियल बैंक से लोन लेंगे वो हो जाएगा मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। और जिस रेट के ऊपर कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेगा, ये भी आरबीआई से लोन लेगा, तो आरबीआई में फ्री में तो देगा नहीं आरबीआई इसको लोन, उसके ऊपर क्या लेगा? ब्याज लेगा, कुछ इंटरेस्ट लेगा। उस इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं? रेपो रेट। रेपो रेट। ये चेन सिस्टम आपको समझ में आ गया? रेपो रेट बोलते हैं इसको। अब देखिए आप कि अगर रेपो रेट ज़्यादा हो, दिमाग लगाइए, अगर रेपो रेट ज़्यादा हो तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा या कम? ज़्यादा होगा, क्योंकि इसको ज़्यादा ब्याज के ऊपर पैसा मिल रहा है तो ये हमें भी ज़्यादा ब्याज के ऊपर पैसा देगा। अगर इसको कम ब्याज के ऊपर पैसा मिले तो हमें भी कम ब्याज के ऊपर पैसा मिलेगा। इसलिए अगर रेपो रेट ज़्यादा है तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या होगा? ज़्यादा। ओके, और ऐसे ही अगर रेपो रेट कम है तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या होगा? कम होगा, क्योंकि जिस रेट के ऊपर कॉमर्शियल बैंक को पैसा मिला है, एसबीआई को, पीएनबी को, एक्सिस को, अगर उसको कम ब्याज के ऊपर पैसा मिला है तो वो हमें भी कम ब्याज के ऊपर क्या देगा? पैसा देगा। ठीक है, जब अब आप यहाँ पर अपना एक और लिंक लगाइए कि जब ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा,
मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो हम लोन कम लेंगे या ज़्यादा लेंगे? लोन, तो लोन क्या लेंगे? हम कम लेंगे, क्योंकि ब्याज बहुत ज़्यादा है भाई। ब्याज ज़्यादा हुआ तो लोन ज़्यादा थोड़ी ना लेंगे, कम ही लेंगे। ऐसे ही अगर ब्याज कम है तो लोन क्या लेंगे? ज़्यादा लेंगे। हमें केवल चेन सिस्टम से चलना है बस, ठीक है। ये चीज़ आपको आ रही है समझ में? अगर अब एक और चेन सिस्टम करते हैं कि अगर लोन कम लेंगे तो मनी सप्लाई क्या होगी इकोनॉमी में? कम होगी या ज़्यादा होगी? कम होगी। और अगर लोन ज़्यादा लेंगे लोग तो मार्केट में या इकोनॉमी में मनी सप्लाई है वो क्या होगी? ज़्यादा होगी। इन्फ्लेशन किस केस में होता है? मनी सप्लाई कम होने में या मनी सप्लाई ज़्यादा होने में? सीधी सी बात है, मनी सप्लाई ज़्यादा होने में। तो मनी सप्लाई जब ज़्यादा होगी तो यहाँ पर क्या होगा? इन्फ्लेशन होगा। अब मैं कह रहा हूँ कि मनी सप्लाई ऑलरेडी इकोनॉमी में ज़्यादा है, इसको कम करना है। तो इस मनी सप्लाई को कम कैसे करेंगे? जब क्या मिले हमें? लोन कम मिले। और लोन कम मिलेगा जब मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो? ज़्यादा हो। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा कब होगा? जब रेपो रेट क्या हो? ज़्यादा। तो इन्फ्लेशन डाउन आ जाएगा। इन्फ्लेशन डाउन आ जाएगा। इसी वजह से इन्फ्लेशन को 4% तक लाने के लिए आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने क्या किया? रेपो रेट को 4.40% इंक्रीज कर दिया। इसको इंक्रीज कर दिया, ज़्यादा कर दिया। तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हो गया, लोन कम होंगे, मनी सप्लाई कम होगी, तो इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है। आई होप कि ये जो चेन सिस्टम है ये हमको पूरा समझ में आ गया होगा। इसके अलावा कुछ 1-2 पॉइंट और हैं, वो भी बता देता हूँ आपको कि जो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, जो कि पॉलिसी रेट और कैश रिजर्व रेशो, रिवर्स रेपो रेट, इनको जो मॉनिटर करती रहती है कि ये कितने होने चाहिए इन्फ्लेशन के हिसाब से या फिर डिफ्लेशन के हिसाब से कितने होने चाहिए। इस कमेटी में 6 मेंबर होते हैं। 6 मेंबर होते हैं इस कमेटी में, ठीक है। और इन 6 मेंबर्स में से 3 तो होते हैं आरबीआई के 3 मेंबर होते हैं, और 3 मेंबर होते हैं गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट के भी कितने मेंबर होंगे? 3 मेंबर, और ये टोटल कितने हो जाएंगे? 6 मेंबर। ओके, 6 मेंबर होते हैं, 3 आरबीआई के, 3 गवर्नमेंट की साइड से, और ये 6 मेंबर डिसीजन लेते हैं कि रेपो रेट कितना होना चाहिए, रिवर्स रेपो रेट कितना होना चाहिए। दूसरा आपको याद रखना है, आरबीआई जो कि हमारा सेंट्रल बैंक है, उसका जो गवर्नर है वो कौन है? शक्तिकांत दास, जो कि एक आईएएस है। आज के लिए केवल इतना ही। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो। धन्यवाद। Please subscribe Metro Learnings for more educational videos.